तो इस लेक्चर में को हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं को डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू और फॉरवर्ड और फ्यूचर, इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो मेन हमने इसमें जैसे इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड करनी है, डिविडेंड की इनकम माइनस करनी है फेयर वैल्यू में से। तो आपने इंटरेस्ट को ऐड करने के दो मेथड्स हैं, पीरियोडिकल कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट और एक है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। पीरियोडिकल एंड कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से जब आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड के भी दो मेथड्स हैं। डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है कैश में और डिविडेंड है एक्यूमुलेटेड, जिसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। इसमें पीरियोडिकल में भी दो केस हम डिस्कस करेंगे, जब आपको डिविडेंड कैश में मिल रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है। और कॉन्टिन्यूस में भी हम दो केस डिस्कस करेंगे, जब आपको डिविडेंड कैश में मिल रहा है या फिर आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो लेके सी वन बाय वन। तो लेके सी केस नंबर 1। तो हम ले रहे हैं जब को इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है पीरियोडिकली, पीरियोडिकल कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड, और जो डिविडेंड है वो आपको मिल रहा है कैश में। डिविडेंड इज रिसीव्ड इन कैश। तो इसका टाइम स्केल ड्रॉ करते हैं। देखो जीरो पीरियड है, आज आपने शेयर परचेज कर लिया एसओ। आपने रिस्क कवर करने के लिए इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इट मीन्स एसओ पर आप शेयर बाय कर रहे हो, जैसे तो आपने सेल कर दिया शेयर एट एफटी के ऊपर। तो अब आपने इस एसओ में इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड करनी है, डिविडेंड इनकम माइनस करनी है। तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे हम आफ्टर वन टाइम पीरियड। तो उसका फेयर प्राइस आ जाएगा जिसका नाम है एफ ओ, वो आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो हमें दी होगी, लेके से किसी आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज पर एनम। तो ये क्या हो सकती है आपकी, ये बोरोइंग कॉस्ट हो सकती है आपकी, या हो सकती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको जो भी दी होगी क्वेश्चन में। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब आपको डिविडेंड मिल रहा है, सपोज आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ्स, जो भी टाइम है उसको हम रखेंगे एम। तो एम हो गया आपका टाइम पीरियड। तो एम आपका एक तरीके से टाइम पीरियड है व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड, जब आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपका केस क्या है, डिविडेंड आपको कैश में रिसीव हो रहा है। और जो टी हमने रखा है 1, टी ये है आपका टोटल टाइम पीरियड, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मे बी आपका 1 ईयर भी हो सकता है, और इट मे बी 1 क्वार्टर आल्सो, एक्सेट्रा। अब आपको जो डिविडेंड मिल रहा है कैश में उसको रख लेते हैं डी। तो डी है कि डिविडेंड विच इज रिसीव्ड इन कैश। क्योंकि जब कैश में मिलता है ना डिविडेंड, आपको दिया होता है क्वेश्चन में इतने % डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, तो वो हम अप्लाई करते हैं परसेंटेज ऑफ पेड अप वैल्यू, जितने शेयर की पेड अप वैल्यू होती है। नॉर्मली फुली पेड होते हैं शेयर, तो इस केस में जो फेस वैल्यू है वो आपकी पेड अप वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये क्या गया है। अब देखो आपका एफ ओ का फार्मूला क्या बनेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ ओ, जिसका नाम है फेयर प्राइस ऑफ फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फार्मूला आपका ये बन जाएगा, एफ ओ लीजिए एस ओ, उसमें अब आप इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड कर दो 1 + आर। अब जो कंपाउंडिंग है पीरियोडिकल कंपाउंडिंग हो रही है आपकी, ठीक है, जितने टाइम पे, तो दिस विल बी इनटू 1 + आर टाइम पीरियड पी माइनस डिविडेंड इनकम मिलेगी। डिविडेंड के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट की इनकम ऐड हो जाएगी 1 + आर, कितने टाइम की, टी माइनस एम। तो भी जैसे लास्ट हमने देखा था मैथमेटिकल फार्मूला था, वो अब फाइनेंस के क्रम में आ गया फार्मूला। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके ना एस ओ, उसके ऊपर इंटरेस्ट 1 + आर, मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो रही है इतने टाइम की,
और डिविडेंड उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की इनकम ऐड हो रही है इतने टाइम की टी माइनस एन। तो यहाँ डिविडेंड मिल रहा है आपको डी कैश में मिलेगा आपको, ठीक, और इतने टाइम के लिए उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब इसमें देखो यही आपकी ये कोई जनरल फार्मूला है। अब आपकी यही कंपाउंडिंग है ईयरली, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या बनेगा आपका फार्मूला। अब आपकी जो पीरियोडिकल कंपाउंडिंग है वो आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। पीरियोडिकल कंपाउंडिंग, तो इसमें आपके केसेस हैं नंबर 1 इट मे बी ईयरली। तो ईयरली का मतलब है कि अब जैसे अब 1 ईयर है आपका या टाइम पीरियड 6 महीने है, तो आपने आर को उतने टाइम का बना लेना है। तो इट मीन्स उस केस में आपका जो आर हो जाएगा, आर हम ले लेंगे फॉर 1 ईयर और फॉर टाइम पीरियड की जितना भी टाइम पीरियड आपको दिए। इतनी जैसे 6 मंथ्स है तो उसको 6 महीने का बना लो। तो यहाँ भी आर है और यहाँ पे हम आर बना रहे हैं डिविडेंड को जब री इन्वेस्ट होगा फॉर टाइम पीरियड। सो दिस इज टी माइनस एम, जितने मंथ्स बनेंगे, राइट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस। देखिए आपकी कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। सेकंड हो सकती है आपकी क्वार्टरली कंपाउंडिंग। फिर आपने करना है तो यहाँ पे जो आर लेंगे हम, ये भी आर है और ये जो आर है ये पर क्वार्टर कर देंगे हम। तो आर इज पर क्वार्टर। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। अब यदि आपकी मंथली कंपाउंडिंग है, सी केस है आपका, यदि आपकी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो इट मीन्स मेरे को टाइम है मंथ्स में आ जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। और जो आर हम लेंगे वो लेंगे पर मंथ, आर इज पर मंथ। इसको कहते हैं पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। वो क्वेश्चन में दी होती है किस तरीके से हो रही है। ईयरली मीन्स आर जो है आपका एक तरीके से जितना टाइम है उतने के लिए है, क्वार्टरली में पर क्वार्टर है, मंथ में आपका पर मंथ है। अभी एग्जाम्पल करके हैं उससे आपको क्लियर होगा। तो ये पहला फार्मूला बन गया। अब देखते हैं इसी में पीरियोडिकल कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्टिंग, पर डिविडेंड हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है। सेकंड केस इसमें कहते हैं डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड। तो उस केस में आपको मिलेगी डिविडेंड यील्ड, हमें दी होती है, ओके। डिविडेंड यील्ड इसको हम शो करते हैं वाई से, तो ये परसेंटेज में आपको मिल जाएगी। तो डिविडेंड यील्ड होती है कि आपको कितने परसेंट डिविडेंड की इनकम आ रही है। इट मीन्स दिस इज परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनकम। और ये कैलकुलेट होती है ऑन सपोर्ट प्राइस ऑफ शेयर, जो भी सपोर्ट प्राइस है जिसको कहते हैं परचेज प्राइस ऑफ शेयर। तो इट मीन्स जो वाई होती है इसकी होती है परसेंटेज डिविडेंड अपॉन एसओ इंटू 100। तो इसका नाम है डिविडेंड यील्ड। ये बन गई आपकी डिविडेंड यील्ड, राइट। अब आपको ना ये क्वेश्चन में दिया होगा वाई, एक तो आपको आर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक आपको दिया है वाई डिविडेंड यील्ड। तो इस केस में डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा जितने टाइम का आपका फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अब डिविडेंड आपको कैश में नहीं मिलेगा, एम का रोल खत्म हो जाएगा आपका। तो डिविडेंड विल बी एक्यूमुलेटेड। तो इसमें इस केस में क्या होता है, जब डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड सो अप टू मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन दैट इज फॉर टाइम पीरियड की, जितना टाइम आपको दिया है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड की। अब इस केस में आपका फार्मूला क्या बनेगा, देखो एफ ओ बेसिक फार्मूला तो ये सपोर्ट प्राइस क्या है प्लस इंटरेस्ट की कॉस्ट आपने ऐड करनी है और आपने माइनस करनी है डिविडेंड इनकम। ये मैथमेटिकल फार्मूला है। अब इसको फाइनेंस की टर्म में हम कैसे शो करेंगे, फार्मूला ये बन जाएगा एफ ओ
एसओ में देखो आपने किया था 1+R, तो उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो रही है, और माइनस होगी डिविडेंड इनकम माइनस वाई, टाइम पीरियड आपका T है। ये आपका बेसिक फार्मूला बन जाएगा सिंपल वे में। तो इट मीन्स R है अब आपका, तो R और Y क्या लेने हैं आपने। अब देखिए आपका T एनुअल है तो पर एनम आ जाएंगे, इट मीन्स इसमें R और Y आएंगे। देखिए आपकी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो इस केस में ये पर एनम है आपके, एंड जो जितना टाइम पे है उतने टाइम का बना लीजिए, और टाइम पीरियड T उतने टाइम के लिए आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए आपकी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, ये आपके पर क्वार्टर बन जाएंगे, पर क्वार्टर। ठीक है, इसको पर क्वार्टर बना लो, T बन जाएगा आपका, T के नंबर ऑफ क्वार्टर्स, जितने क्वार्टर्स हैं आपके। और एक आपकी मंथली कंपाउंडिंग को क्या ले रहे हैं, पीरियोडिकल कंपाउंडिंग, एंड इफ इट इज मंथली कंपाउंडिंग, फिर ये आपके R और Y बन जाएंगे पर क्वार्टर, पर मंथ, और जो T आ जाएगा आपका ये बन जाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब देखते हैं आपका सेकंड केस है जब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की। नंबर है सी केस। तो केस नंबर सी, अब हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको मिल रहा है कैश में, डिविडेंड ये रिसीव्ड इन कैश। तो आपका टाइम पीरियड बन जाएगा अब इसमें 0 पीरियड, 1 पीरियड, और एक MB आ जाएगा जब आपको डिविडेंड मिलेगा। आज आपका SO है और एक आपका है FT। तो आपने कैलकुलेट करना है FO, फेयर प्राइस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है पहले हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए आपकी मंथली कंपाउंडिंग होती है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे आपने अब FO कैलकुलेट करना है, उसका फायदा बन गया SO इंटू 1+R हम ले रहे हैं पर मंथ, और यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स, T हो गए आपके मंथ्स। अब जैसे 12 महीने हैं सपोज, अब आपका R है 12% और टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर, तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा, SO इंटू 1+R लेना है पर मंथ, ये बन गया 1%, और इसकी पावर बन गई 12 महीने, क्योंकि टाइम 1 साल का है आपका। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, SO में इंटू 1.01 रेज़ टू पावर 12, ये बन गया आपका FO। सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट मैंने बताई है कैसे ऐड होगी। अब आते हैं हमारा कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, उसका मीनिंग क्या है। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है डेली, मंथली का मतलब होता है कि हर महीने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर और इंटरेस्ट लगता है हर मंथ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब डेली बेसिस पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब आप देखोगे फिर ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। FO बन गया SO, और यहाँ लिया आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो R आप लोगे पर डे लोगे यहाँ पर, और यहाँ T होगा आपका, वो भी नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसका मतलब देखो अब R कितना आएगा पर डे आपका, इस क्वेश्चन में यदि हम लें, अब R है आपका 12%, उसको 365 से डिवाइड करोगे आप, तो दिस विल बी पर डे। ठीक है, ये 0.12 डिवाइडेड बाई 365, अब ये बन गया देखो आपका 0.000329। तो आप यहाँ पुट करोगे ये भी फार्मूले में, SO इंटू 1.000329 रेज़ टू पावर होगी 365 डेज। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना 365 बाई। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड आता है। जब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है आपकी, तो आपका फार्मूला देखो क्या बनेगा। सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, अब जब आप FO की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गेट इक्वल टू SO, तो इस फैक्टर की जगह ना आपने लेना है, ये जो हम ले रहे हैं ना 1+R,
आपने लिया पर डे, और यहाँ लिया आपने नंबर ऑफ डेज। इसकी अगर हम लेंगे इनटू करेंगे कि ई हमारा टर्म है, ई की पावर लेंगे हम आर कितना है और टी कितना है। ठीक है, आर क्या लेना है आपने, आर हमने लेना है पर एनम कितना रेट है, और टी हमने लेना है ईयर्स में। तो बस ई क्या है, ई की वैल्यू आएगी पावर। इसका एक टेबल मिलेगा बना बनाया, उससे आप चेक कर सकते हैं। ई की मैथमेटिकल वैल्यू वैसे ही होती है 2.71483, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स अब देखो ये आपका फार्मूला बन गया इंटरेस्ट की कॉस्ट को ऐड करने का। अब देखते हैं इसमें, अब आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो वो कैसे एडजस्ट करोगे आप, ठीक, आर पर एनम। तो इसमें फाइनली ये सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने ऐड किया है, एफ ओ का एक्चुअल फार्मूला ये बन जाएगा एस ओ, उसमें आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड करके इंटू ई रेशियो पावर आर इंटू की माइनस सबको डिविडेंड जब मिलेगा उसके ऊपर भी आपको इनकम मिलेगी इंटरेस्ट की, क्योंकि इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो इतने टाइम के लिए, उसमें भी ऐड कर दो इंटरेस्ट इनकम इंटू ई की पावर आर, और उसका टाइम बनेगा टी माइनस एम। ये आपका बन गया एग्जैक्ट फार्मूला। तो ई की वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यदि आपका आर है आपका 12% पर एनम, और टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर, तो देखो ई की पावर क्या बनेगी, आर इंटू टी, ये बन जाएगी ई की पावर आर है 12%, पॉइंट में चलेगा, 12% का मतलब है 12/100, टाइम पीरियड होगा 1 ईयर। ठीक है, ये टी को आपने ईयर्स में लेना है, इसके ईयर बना दो जितना भी कहेंगे, क्योंकि आर हमारा पर एनम चल रहा है। अब ये वैल्यू आ गई ई की पावर 0.12, तो आपको टेबल मिलेगा ई का, आप देखो उसमें टेबल मिल जाएगा, एक एक्स दिया है 0.12, उसमें चेक करो ई की पावर 0.12 ई के कॉलम में, तो इसकी वैल्यू देखो आ रही है 1.2750। तो इस वैल्यू को बस हम यहाँ पुट कर देंगे, ऐसे ये वैल्यू भी सोल्व हो जाएगी आपकी। अभी एग्जाम्पल करेंगे उससे क्लियर होगा। अब आते हैं लास्ट केस क्या है हमारा, ये था केस नंबर सी, जिसमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, डिविडेंड आपको कैश में मिल रहा है। बस एक लास्ट केस रहता है आपका केस नंबर डी, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। तब आपका जो है एंड डिविडेंड भी हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है, डिविडेंड ये जो एक्यूमुलेटेड। तो इस केस में अब आपका देखो ये टाइम स्केल क्या बन जाएगा, अब टाइम स्केल आपका बन जाएगा इसमें कि किसी टाइम पीरियड 0, अब टाइम पीरियड 1 हम ले रहे हैं, आपका एसओ है, एक आर दिया है आपको, एक वाई दिया है, तो यहाँ पर आपका एफ टी है, यहाँ पर हमने एफ ओ कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स अब फार्मूला सिंपल हो जाएगा आपका, एफ ओ का फार्मूला ये है सपोर्ट प्राइस, उस पर देखो इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड करनी है उस, और डिविडेंड भी एक्यूमुलेट होगा पूरे टाइम पीरियड 1 के लिए, तो आप इकट्ठा कर सकते हो इनको ई की पावर आर माइनस कर दो डिविडेंड इनकम जो मिलेगी इनको टाइम पीरियड की। ठीक है, इंटरेस्ट की कोई देखो ऐड हो रही है, डिविडेंड इनकम माइनस होगी, तो नेट रिटर्न कितनी आएगी वो आपकी ऐड हो जाएगी, नेट कॉस्ट। ये आपका फार्मूला बन जाएगा एफ ओ। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे क्लियर होंगे सारे फार्मूलाज। तो मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ लेटेस्ट से, वो आप देखिए, उससे आपको चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, तो आप 0 टाइम पीरियड है, आपने बाई किया है शेयर एट एस ओ,
सो दिस इज योर 40 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम। और आपको दिए हैं टोटल जो टाइम है कॉन्ट्रैक्ट का आपका 6 मंथ्स। तो अपनी 6 महीने के बाद शेयर को सेल करना है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड सेल एट FT पर हमने सेल कर दिया है पहले ही, लेके से 45 रुपीज़। अब आपको डिविडेंड मिल गया है सपोज कर लीजिए 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स। सो डिविडेंड इज इन कैश, दिस इज ₹2 पर शेयर। तो ₹2 आपको मिल रहा है डिविडेंड। तो पहला केस हम लेते हैं, देखो एग्जाम्पल 1 में केस नंबर 1 ले रहा हूँ मैं। तो मैं ले रहा हूँ पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। ये आपका डिविडेंड कैश में है। इसके दोनों केस हम डिस्कस करेंगे। अब पीरियोडिकल कंपाउंडिंग में आपने एफ को कैलकुलेट किया पहले, फार्मूला बनेगा SO, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, टाइम पीरियड की डिविडेंड मिला, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की इनकम ऐड होगी, टाइम पीरियड T माइनस M। ठीक, देखो पीरियोडिकल कंपाउंडिंग है, डिविडेंड इन कैश है, पहला फार्मूला अप्लाई हो रहा है आपका। SO है 40। अब कितना टाइम है 6 महीने, तो R को 6 महीने का बना लो। 1 प्लस R, R है आपका 12% इंटू 6/12, टाइम बन गया 1 पीरियड, क्योंकि हाफ ईयर है ये। तो इसको 1 लिखेंगे, यहाँ पे हमने हाफ कर दिया 6 महीने का। माइनस डिविडेंड मिला आपको ₹2। अब डिविडेंड आप री इन्वेस्ट कर सकते हो 2 महीने के लिए, तो उसमें आप ऐड करो इंटरेस्ट 12% 2 महीने का, 2/12, पीरियड बन गया 1। अब आप सॉल्व कर सकते हो 1, तो जैसे जो 1.06 माइनस 2 इंटू 1.02, तो इस तरीके से आपका F आ जाएगा। तो 40 इंटू 1.06 जैसे कमिंग 42.4 माइनस 2.04, तो जैसे 40 रुपीज 36 पैसा। अब आपको गेन कितना होगा इसमें? गेन है आपका सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है आपका FT, कॉस्ट होगी FO। सेल हमने किया है फ्यूचर में 45 के ऊपर, कॉस्ट पड़ी आपको 40.30 से, प्रॉफिट हो गया आपका ₹4.64 पर शेयर। हमने एक ही शेयर का केस लिया। तो अब देखो दूसरा केस ले रहा हूँ मैं, देखिए आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग करके हैं, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। डिविडेंड आपको कैश में मिल रहा है, तो इसमें तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, इसमें भी यही इस टाइप से बनेगा। देखो FO SO, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड कर दो इंटू R फॉर टाइम पीरियड की, डिविडेंड मिला, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दो, R इंटू टाइम पीरियड है T माइनस M। ठीक है। अब देखो SO है आपका 40 रुपीज इंटू E की पावर है 0.12 पर एनम ले लें, टाइम कितना है 6 महीने का, इंटरेस्ट ऐड हो गया 6/12, डिविडेंड मिला ₹2 इंटू E, R है आपका 12%, इसका टाइम है 2 महीने, 6 माइनस 4, इसको लेंगे टाइम को 2 महीने को ईयर बना के, नहीं हमने टाइम लेना होता है ईयर्स में। तो इट मीन्स अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 E की पावर बन गई देखो आपकी 0.06 माइनस 2 E की पावर बन गई 0.02, ये आपको मिल जाएगी टेबल से। अब देखो E की पावर 0.06 देखो टेबल में आपको मिलेगी, जैसे जो कमी 1.06 184, 1.06 184 माइनस 2, ऐसे E की पावर है 0.02 जिसकी वैल्यू है 1.02020, तो इसको आप सोल्व कीजिए। 40 इंटू 1.06 184, दिस इज 42.4736 माइनस 2.0404 माइनस 2.0404, तो अब आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 40.433। अब देखो यहाँ की आपकी 36, यहाँ रहेगी 33, स्लाइड चेंज हो जाएगा कॉन्टिन्यूस में। तो अब आपका गेन आ जाएगा, गेन का यही फार्मूला है, गेन इज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसमें तो इसका भी गेन आ जाएगा आपका, कितना हो रहा है आपको
गेन इज एफ टी माइनस एफ ओ, एफ टी है 45 माइनस एफ ओ है आपका 40.433 minus 45, so you are making gain 4.567, तो पर शेयर आपको इतना गेन हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जब डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल को बाय शेयर है कैसो, अब आपको आर दिए है 12% पर एनम और आपको दिया है डिविडेंड यील्ड वाई, ये है डिविडेंड यील्ड, सपोज ये आपको मिल रही है 6%। तो अब लेते हैं पहला केस। अब देखिए आपकी पीरियोडिकल कंपाउंडिंग है, नंबर फिर भी एफ ओ, तो आपका फार्मूला बन जाएगा एस ओ, उसमें अपने आर ऐड करना है माइनस करना है वाई, टाइम पीरियड है टी, कंबाइन हो जाते हैं दोनों, डिविडेंड भी एक्यूमुलेट होगा इतने टाइम 6 मंथ्स का। तो इसका मतलब ये 6 महीने है। अब इसको 6 महीने का बना लो, एस ओ है आपका 40 इंटू 1 प्लस आर 0.12, इसको बनाया 6 महीने का, माइनस डिविडेंड इनकम है 6% 0.06, इसको भी बनाया 6 मंथ्स के लिए, और ये बन गया 6 मंथ्स का पीरियड बन गया 1, जिसे 40 इंटू 1 प्लस 0.06 माइनस 0.03, जिसे ये 40 इंटू 1.03, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 1.03, 41.20, तो आपका गेन आ जाएगा। हेजिंग करने से आपको कितना गेन हो रहा है, एफ टी पर आपने सेल किया, एफ ओ हमारी कॉस्ट बन गई 45 माइनस 41.20, तो 3 रुपीज़ 80 पैसा आपका गेन है। सेकंड, फिर आता है आपका कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग। डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा है, यील्ड ले रहे हैं हम, तो आपका देखो फार्मूला क्या बनेगा, एफ ओ का फार्मूला ये है, एस ओ में इंटू ई रेस टू पावर आपने आर इंटरेस्ट को ऐड करनी है, माइनस करनी है डिविडेंड इनकम, टाइम पीरियड है आपका टी, तो एस ओ है देखो 40 इंटू ई की पावर, आर है आपका 0.12, डिविडेंड इनकम है 6%, टाइम पीरियड है आपका 6 महीने का, उसको बना दो ईयर 6/12, तो जिसे 40 इंटू ई रेस टू पावर 0.06 इंटू 6/12, जिसे 40 इंटू ई की पावर बन गया आपकी 0.03, हाफ हो गया इसका, उसकी आप देख सकते हो टेबल में वैल्यू, ई की पावर आपने देखनी है 0.03, तो इसकी वैल्यू है 1.0303045, so this value is coming 40 into 1.03045, 41.218, ये आपका एफ आ गया, तो माइनस करके गेन आ जाएगा आपका। हेजिंग करने से आपको कितना गेन हो रहा है, एफ टी माइनस एफ ओ, एफ टी आपका 45 है माइनस 41.218 माइनस 45, so you are making gain of 3.780। तो अब देखेंगे स्लाइटली राउंडली आपका स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 2 पैसे का डिफरेंस है आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग करने से। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे, इसी के डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू कैसे होगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, और हेजिंग में गेन या लॉस कैसे डिटर्मिन होगी।